अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेस्ट मास्टरी। इस वीडियो में हम बात करेंगे सिलेक्शन टूल के बारे में और फिल और स्ट्रोक के बारे में। तो मुझे पता है आप लोगों को चीज़ें तो समझ आ रही होंगी, लेकिन अभी आप लोग कंफ्यूज होंगे कि हमने ये चीज़ें यहाँ यूज़ कहाँ पे करनी है, या जो हम टूल्स पढ़ रहे हैं उनका हमारी जो ड्राइंग है, जो आर्ट वर्क है, उसमें क्या रोल होगा। तो इंशाल्लाह ये वीडियो और इसे जो नेक्स्ट वीडियोस होंगी उसमें हम कोई ना कोई यहाँ पे छोटा मोटा आर्ट वर्क लाजमी क्रिएट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर यहाँ पे देखें आप लोग तो मैं यहाँ पे एक सिंपल रेक्टेंगल ड्रा कर रहा हूँ, और उसके बाद अगर मुझे यहाँ पे सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करना है तो उसकी शॉर्टकट की V है। अगर मैं कीबोर्ड से V प्रेस कर दूं तो मेरे पास यहाँ पे सिलेक्शन टूल सिलेक्ट हो जाएगा। तो अब हम बारी बारी इसके जो सारे काम हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। अगर आप लोग यहाँ पे देखें, जिसने इलस्ट्रेटर 2022 किया हुआ होगा उसके पास यहाँ पे अगर इसके ऊपर मैं माउस लेके जाता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे शो भी हो रहा है कि ये काम यहाँ पे क्या क्या कर सकता है। तो पहला काम क्या है कि हम इस जो हमने आर्ट वर्क बनाया हो, कोई भी हमने कोई चीज बनाई है, यहाँ पे ड्राइंग बनाई है, तो उसको हम एक जगह से दूसरी जगह यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं। करना क्या होगा, हमें सिंपली अपने माउस से लेफ्ट क्लिक करना है और लेफ्ट क्लिक आपने यहाँ पे करके रखना है। उसके बाद अपने माउस को ड्रैग करना है, तो आपके पास सिलेक्शन टूल यहाँ पे आपको जो ड्राइंग आपकी है या जो आपका आर्ट वर्क है उसको मूव करके दिखा रहा होगा। सेकंड चीज, अगर आप लोग यहाँ पे देखें, इसके कॉर्नर्स दिए हुए हैं। यहाँ पे एक ये कॉर्नर है, एक ये कॉर्नर, टोटल यहाँ पे 4 कॉर्नर्स दिए हुए हैं। अगर मैं यहाँ पे किसी भी कॉर्नर पे जाके अपना माउस लेके जाऊं तो देखें मेरे पास यहाँ पे 2 साइडेड एरो आ रहा है। अब इसका मतलब क्या है, इससे हम अपने जो शेप है, जो आर्ट वर्क है, उसको पकड़ के हम रोटेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखें, मैंने क्लिक किया अपने माउस से, वही काम, और ड्रैग कर रहा हूँ माउस को, देखें यहाँ पे ये रोटेट हो रहा है खास एंगल पे। तो अगर आपने बिल्कुल परफेक्ट एंगल पे रोटेट करना है तो जब आप रोटेट कर रहे हैं तो साथ आप लोगों ने यहाँ पे शिफ्ट की प्रेस कर देनी है। देखिए अब क्या हो रहा है, अब जब मैं रोटेट कर रहा हूं तो मेरे पास ये बिल्कुल परफेक्ट एंगल पे यहाँ पे रोटेट हो रहा है, 45 डिग्री पे, 90 डिग्री पे, या मतलब यूं कह ले कि हर बार 45 डिग्री का यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है। तो ये भी चीज आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गई। उसके बाद अगर नेक्स्ट देखें तो आपके पास ये कुछ यहाँ पे पॉइंट्स आ रहे हैं। एक ये पॉइंट आ रहा है, ये पॉइंट है। इन पॉइंट्स की वजह से आप लोग इस जो ड्राइंग है या जो आपकी शेप है उसको आप छोटा बड़ा यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखें, मैंने यहाँ से पकड़ा, इसकी मैं यहाँ पे जो हाइट है वो बढ़ा रहा हूँ, जो विड्थ है वो मैं छोटी कर रहा हूँ। तो ये काम आप लोग यहाँ पे आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको ऐसे भी छोटा कर सकते हैं। फर्ज करें आप लोग चाहते हैं कि आपने हर साइड से इक्वली इसको बड़ा करना है, तो जब आपने बड़ा करना है तो साथ आप लोग यहाँ पे शिफ्ट दबा देंगे तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, हर साइड से इक्वली यहाँ पे बड़ा हो रहा है। ठीक होगी ये बात। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट चीज यहाँ पे देखें जो कि 4th नंबर पे है। अगर आप लोग यहाँ पे देखें, यहाँ पे कुछ आपके पास पॉइंट्स नजर आ रहे होंगे आप लोगों को। यहाँ पे एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, ठीक है, और यहाँ पे ये पॉइंट दिया हुआ है और ये पॉइंट दिया हुआ है। तो ये भी हमारे काम आते हैं। इसको डिस्कस करने से पहले अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो ये जो हमारे पास ये पॉइंट्स आ रहे हैं जिनकी वजह से हमने छोटा बड़ा किया है, इन्हें हम कहते हैं बाउंडिंग बॉक्सेस। अगर किसी को ये बाउंडिंग बॉक्सेस नहीं चाहिए तो इसको वो खत्म भी कर सकता है। करना क्या होगा, आप लोगों ने यहाँ पे व्यू में जाना है, और व्यू में जाने के बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है हाइड बाउंडिंग बॉक्स। अगर मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो देखिए मेरे पास अब यहाँ पे बाउंडिंग बॉक्स यहाँ पे गायब हो गए हैं। अब जस्ट मेरे पास यहाँ पे एंकर पॉइंट्स शो हो रहे हैं, जो कि यहाँ पे 4 एंकर पॉइंट्स हैं। बात याद रखें, जो एंकर पॉइंट है वो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट होते हैं, ठीक है, और जो उनके दरमियान फासला होता है या ये जो लाइन लगी होती है इसे हम कहते हैं पाथ है। फर्स्ट करें, अगर मैं यहाँ पे कोई भी एक मैं लाइन लगा लूं तो ये इसका एंकर पॉइंट है, ये इसका एंकर पॉइंट है, और दरमियान में यहाँ पे ये पाथ दी हुई है। तो इसको हम लाइन को भी हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल इसको मैं काट रहा हूँ, सिलेक्ट किया और काट दिया। अच्छा, अब उसके बाद मैं इसको व्यू में जाके दोबारा से मैं कर रहा हूं शो बाउंडिंग बॉक्स। तो मेरे पास देखिए यहाँ पे बाउंडिंग बॉक्स दोबारा से शो होना शुरू हो गए हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे अगर देखें जो हम काम सिलेक्शन टूल से ले सकते हैं वो ये है कि अगर मैं इस जगह पे क्लिक करूं और क्लिक करने के बाद मैं इसको अंदर की तरफ माउस के साथ ड्रैग करूं लेफ्ट क्लिक से, तो देखिए हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास ये यहाँ से कॉर्नर इसके गोल हो रहे हैं, राउंड हो रहे हैं।
तो ये भी काम आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने 2 पॉइंट्स करने हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद फिर शिफ्ट दबा के रखेंगे और यहाँ पे क्लिक कर देंगे। मतलब अगर आप लोगों ने मल्टीपल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं इलस्ट्रेटर के अंदर तो फिर आप लोग यहाँ पे शिफ्ट का सहारा लेंगे, मतलब शिफ्ट दबा के रखेंगे और सारे ऑब्जेक्ट्स आपके पास सिलेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे गए, अब देखिए अगर मैं इसको पकड़ूं अब दोबारा यहाँ पे देखिए 2 हमारे पास यहाँ पे पॉइंट सिलेक्टेड है, तो मैं यहाँ से पढ़ के अंदर तो यहाँ मूव करूँ, देखिए मेरे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे मेरे पास दोनों साइडों से ये इस तरह बन के सामने आ रहा है। तो ये चीज भी आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गई। तो इस तरह हम बहुत सारी शेप्स बना सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम अभी कोई शेप ड्रा नहीं कर रहे हैं। हम बिल्कुल इस वीडियो के लास्ट पे जाके 1-2 आर्ट वर्क्स बनाएंगे, सिंपल आर्ट वर्क, फ्लैट आर्ट वर्क। याद रखें क्योंकि हमारा ये अभी बिगनर्स लेवल है, हमने इस कोर्स को बिगनर्स से एडवांस तक लेके जाना है, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप लेके जाएंगे। पहले बिगनर्स लेवल पे बात करेंगे, फिर हम इंटरमीडिएट लेवल पे बात करेंगे और फिर हम उसके बाद एडवांस लेवल पे बात करेंगे। तो जो बिगनर लेवल है उसमें जो मैंने कोर्स डिजाइन किया है उसमें मैंने बिल्कुल फ्लैट इलस्ट्रेशन रखी हैं, जो हम फ्लैट इलस्ट्रेशन यहाँ पे ड्रा करेंगे। तो इसलिए आप लोगों ने अभी ये नहीं सोचना कि हम बहुत बड़ी चीजें बनाएंगे, वो हम आगे जाके क्रिएट जरूर करेंगे लेकिन कुछ क्लासेस के बाद। तो अब यहाँ पे देखिए इसको काट रहा हूं मैं। अब दोबारा मैं यहाँ पे गया और रेक्टेंगल ली मैंने, मेरे पास यहाँ पे रेक्टेंगल आ गई है। अब यहाँ पे हमने इसका काम भी देख लिया, ये जो एंकर पॉइंट्स है इसका काम भी देख लिया, और इसके अलावा हमने सारे तकरीबन जो काम थे अहम काम वो हमने सारे सिलेक्शन टूल के यहाँ पे देख लिए। इसके अलावा हम सिलेक्शन टूल से किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट भी कर सकते हैं। फर्ज करें अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, एक मेरे पास ये शेप है, एक मैंने यहाँ पे शेप ये वाली ले ली है, उसके बाद यहाँ मैंने एलिप्स ले ली है और नेक्स्ट मैंने यहाँ पे पॉलीगॉन ले लिया है। फर्ज करें मैं यहाँ पे 4 शेप्स ले ली हैं। अब देखिए मैं सिलेक्शन टूल की मदद से इनको सिलेक्ट भी यहाँ पे कर सकता हूँ। मुझे करना क्या होगा, देखिए अगर मैंने एक शेप करनी सिलेक्ट तो मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लूंगा ऐसे, तो ये देखिए यहाँ पे शेप यहाँ पे सिलेक्ट हो गई है। लेकिन अगर आपने मल्टीपल शेप्स करनी है सिलेक्ट तो 2 तरीके हैं, या तो देखिए आप इसको इस तरह कर लें सिलेक्ट सबको, तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे सिलेक्ट हो रहे हैं। इसके अलावा आप अपने कीबोर्ड से शिफ्ट दबा के रखें और जो शेप आपने सिलेक्ट करनी है वो आप यहाँ पे इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसा ये देखें जो शेप मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ वो यहाँ पे सिलेक्ट होती जा रही है। अगर दोबारा मैं किसी जगह पे सिलेक्शन टूल यूज करूंगा जो कि चीज सिलेक्टेड है तो देखें उसको ये अनसिलेक्ट कर देगा या फिर अनचेक कर देगा। तो ये चीज भी आप लोगों को यहाँ पे क्लियर होगी। उसके बाद बहुत ही अहम चीज जो हमने स्टडी करनी है इस क्लास में वो है यहाँ पे कि फिल एंड स्ट्रोक क्या है और ये कैसे काम करते हैं। जिस तरह मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था, क्योंकि वहां पे हमने कुछ थोड़ा सा हमने फिल और स्ट्रोक को यूज किया भी था, तो आप लोग वहां पे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि फिल और स्ट्रोक है क्या। तो यहाँ पे देखें मैं कोई भी शेप ड्रा कर रहा हूं, मैं रेक्टेंगल ही ले रहा हूं दोबारा से। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखें इसके अंदर व्हाइट कलरिंग है फिलहाल और जो आउटलाइन है इसकी वो यहाँ पे ब्लैक है। अगर मैं थोड़ा जूम करूं इसे तो ये देखें यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे व्हाइट कलर है और बाहर यहाँ पे ब्लैक कलर है। तो अब यहाँ पे फिल और स्ट्रोक क्या है, अगर आप लोग यहाँ पे देखें जो चीज इसके अंदर, जो कलर इसके अंदर आ रहा है इस शेप के अंदर वो यहाँ पे फिल है, और जो इस शेप के आउटलाइन है वो यहाँ पे स्ट्रोक है। तो हम फिल और स्ट्रोक को चेंज भी कर सकते हैं। अगर देखें यहाँ पे मैं यहाँ पे सिलेक्शन टूल पे जा रहा हूँ, बात याद रखें कि सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करने के बाद ही इसका फिल और स्ट्रोक चेंज होगा। अब मैंने शेप सेलेक्ट कर ली है, अब इलस्ट्रेटर को मालूम हो गया है कि भाई हमने जो फिल और स्ट्रोक चेंज करना है वो हमने इस शेप का करना है। तो यहाँ पे जाएंगे और फिर उसके बाद आप लोग यहाँ पे देखें आपके पास ये वाला ऑप्शन फिल वाला दिया हुआ है और ये वाला आपके पास स्ट्रोक वाला दिया हुआ है। पहली बात ये, अगर आप लोग अपने कीबोर्ड से एक्स प्रेस करें तो एक्स प्रेस करने से देख रहे हैं आपके पास यहाँ से जो यहाँ पे ऑप्शन नीचे था वो यहाँ पे ऊपर आ जाता है और जो ऊपर था वो यहाँ पे नीचे शिफ्ट हो जाता है। तो अब देखें यहाँ पे मैं करता क्या हूँ, मैंने एक्सप्रेस किया, मेरे पास यहाँ पे फिल ऊपर आ गया, मैंने एक्सप्रेस किया, मेरे पास जो स्ट्रोक है वो यहाँ पे ऊपर आ गया। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कलर चेंज करता हूँ फिल का, तो मैंने एक्सप्रेस किया, अब यहाँ मेरे पास ये ऊपर आ गया, तो डबल क्लिक किया मैंने इसके ऊपर, तो मेरे पास एक यहाँ पे कलर वाला पैनल ओपन हो गया है। अभी कलर वाले पैनल में भी आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना कि ये कलर कैसे आ रहे हैं, कैसे यूज करना है, इनकी भी आगे हमने डिटेल में क्लास पढ़नी है। तो अब यहाँ पे देखिए मैंने कोई भी यहाँ से कलर चूज कर लिया रैंडमली, फर्स्ट कलर मैं यहाँ से ले रहा हूँ कलर, ये कलर ले लिया यहाँ से, ओके कर दिया। अब देखिए अंदर यहाँ पे कलर चेंज हो गया है। अगर मैं जूम करके दिखाऊं आप लोगों को
तो यहाँ पे अंदर कलर या मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया, लेकिन देखें बाहर अभी भी कलर चेंज नहीं हुआ। अब मुझे अगर बाहर चेंज करना है, एक तो ऑप्शन ये है कि आप सिलेक्ट करने के बाद एक्स दबा के इसको ऊपर ले आए, या दूसरा तरीका ऐसा क्या है कि आप सिंपली यहाँ पे जाके डबल क्लिक कर दें, इस स्ट्रोक वाले ऑप्शन पे डबल क्लिक किया मैंने तो मेरे पास यहाँ पे दोबारा से कलर ओपन हो गया। मैं यहाँ से कलर चेंज कर रहा हूँ, फर्स्ट करें मैं यहाँ पे कलर कर देता हूँ येलो, येलो कर दिया कलर मैंने। अब देखें मेरे पास आउटलाइन इसकी येलो आ रही है और उसको जो फिल है वो यहाँ पे कह लें लाइट ब्लू सी आ रही है, तो जिसे हम आम जुबान में कह लें फिरोजी कलर भी कहते हैं, या थोड़ा सा उससे मिलता जुलता कलर कह लें आप लोग। तो वो यहाँ पे हमारे पास शो हो रहा है। तो ये था फिल और स्ट्रोक के बारे में। अच्छा, इसके बारे में एक चीज और भी है, अगर आप लोगों ने इन कलर्स को स्वैप करना है, मतलब फर्स्ट करें आप लोग चाह रहे हैं कि जो फिल है वो स्ट्रोक बन जाए और जो स्ट्रोक है वो फिल बन जाए, तो कैसे करना है आप लोगों ने? अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है ये वाला स्वैप वाला, यहाँ पे क्लिक कर दे तो देखें यहाँ पे कलर्स इंटरचेंज हो रहे हैं, एक्सचेंज हो रहे हैं। इसके अलावा आप लोग ये भी कर सकते हैं, आप अपने कीबोर्ड से शिफ्ट और एक्स प्रेस कर दे, देखें यहाँ पे फिर भी कलर जो है यहाँ पे स्वैप हो रहे हैं। इसके अलावा अगर आपने कोई फिल या स्ट्रोक का कलर रिमूव करना है, तो जिसका कलर रिमूव करना है ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के बाद जिसको आपने रिमूव करना है फिल या स्ट्रोक को, वो यहाँ ऊपर लेके आना है आपने। फर्स्ट करें मैंने इसको करना है रिमूव, फिल को मैंने यहाँ क्लिक किया, ये ऊपर आ गया। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे नन वाला, इस पे क्लिक कर दें, या सिंपली आप लोग अपने कीबोर्ड से स्लैश की भी प्रेस कर सकते हैं। स्लैश की प्रेस करने से भी सेम काम यहाँ पे हो रहा होगा। ये जो शॉर्टकट कीज है इसका बताने का मकसद ये है ताकि जो आपका आर्ट वर्क है वो आप आसानी से क्रिएट कर लें और जल्दी क्रिएट कर लें, ताकि आपका टाइम बचे और क्लाइंट को अगर जल्दी हो काम में या आप अपना टाइम बचाना हो तो आप उसको जल्दी कवर कर सकें। तो इसलिए ट्राई करें कि शॉर्टकट कीज जो है उनको यूज करें। इनको हम मजीद आगे जाके भी देखेंगे कि कौन कौन सी शॉर्टकट मजीद है, कीज मजीद हैं, वो भी हम देखेंगे आगे जाके। फिलहाल के लिए हमने स्ट्रोक की बात कर ली है। अब यहाँ पे देखें, फर्ज करें मैंने कलर चेंज करना है स्ट्रोक का, यहाँ पे गया और फर्ज करें मैं चाह रहा हूँ कि मैं ऐसा कलर जो है वो मैं खत्म कर दूं, तो मैं अपने कीबोर्ड से स्लैश की प्रेस कर रहा हूँ। देखें यहाँ पे ऑटोमेटिकली स्ट्रोक जो है वो यहाँ से रिमूव हो चुका है। ठीक होगी बात ये वाली। अच्छा, अब उसके बाद आप लोगों को आइडिया मिल गया कि सिलेक्शन टूल कैसे काम करते हैं और इसके अलावा फिल और स्ट्रोक क्या होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखें, अगर आप लोग चाह रहे हैं कि जो हमारे पास ये कॉर्नर विजेट्स यहाँ पे शो हो रहे हैं, इन्हें हम कहते हैं कॉर्नर विजेट्स, अगर आप लोगों ने इसको खत्म करना है, मतलब यहाँ पे शो ही ना हो, तो तरीकाकार क्या होगा, आपने अपनी शेप को करना है सिलेक्ट, उसके बाद व्यू में जाएंगे और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है हाइड कॉर्नर विजेट्स का, यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो देखें आपके पास अब ऑप्शन वो आ ही नहीं रहे। तो ये बाज़ औक़ात मसला ये आता है कि आप लोगों से गलती से कोई की प्रेस हो जाती है जिसकी वजह से ये जो कॉर्नर विजेट्स हैं यहाँ पे गायब हो जाते हैं। तो इनको आप लोग व्यू में जाके यहाँ से लेके आ भी सकते हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट चीज, इसके अलावा आप एजेस भी यहाँ से जाके रिमूव कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे एजेस भी शो नहीं हो रही और दोबारा से आप जो एजेस है वो आप शो भी कर सकते हैं, मतलब जो बता रही है कि भाई जो बाउंड्री है इसकी यहाँ तक है इस शेप की। अब मैं आगे मजीद चलता हूँ और हम बात करते हैं कि अगर मुझे फर्ज करें मुझे इसी तरह के ऑब्जेक्ट की सेम कॉपीज बनानी है मजीद, या मुझे इस तरह के इसी को मुझे आगे यूज करना है लेकिन मैं चाह रहा हूँ इसकी कॉपी बना के यूज करूँ, तो क्या इसका क्या तरीका होगा, आपने इसको करना है सिलेक्ट करने के बाद आपने आल्ट को आपने यहाँ पे दबा के रखना है और दबाने के बाद आपने अपने माउस के लेफ्ट क्लिक से ड्रैग करना है। ये देखें आपके पास, और आपने पहले माउस का लेफ्ट क्लिक छोड़ना है और फिर उसके बाद आपने आल्ट छोड़ना है। अब मैं आल्ट छोड़ रहा हूं, देखिए मेरे पास यहाँ पे एक जो सेम रेक्टेंगल है यहाँ पे कॉपी हो गई है। ऐसे ही अगर मुझे मल्टीपल कॉपीज चाहिए तो मैं अब कंट्रोल डी करना चाहूंगा। देखिए मेरे पास यहाँ पे कंट्रोल डी से मल्टीपल कॉपीज आगे बनती जा रही हैं, सेम उसी स्टाइल के साथ जो हमने फर्स्ट टाइम यहाँ पे अप्लाई किया था। तो ये भी आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हो गया। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसकी कॉपी बनाऊं लेकिन मैं इस तरह आर्ट से ना बनाऊं बल्कि मैं किसी और मेथड से बनाऊं, तो क्या करना पड़ेगा आप लोगों को, आप लोगों ने सिंपली इस पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपने कंट्रोल सी करना है। कंट्रोल सी से क्या होगा, कॉपी बन गई, और कंट्रोल वी से क्या होगा, देखिए बिल्कुल आर्ट बोर्ड के दरमियान में यहाँ पे कॉपी आ रही है। अब यहाँ पे मैं आपको 3 शॉर्टकट कीज और 3 फंक्शनैलिटीज बताऊंगा जो कि बहुत ही काम आनी है आपके।
पहली क्या थी कि कंट्रोल सी किया और कंट्रोल वी किया, कंट्रोल सी से कॉपी होगी, कंट्रोल वी से पेस्ट हो गया। उसके बाद अगर फर्स्ट करें, आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को बिल्कुल इस जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है इसके ऊपर कॉपी चाहिए, तो आपने कंट्रोल सी करना है और कंट्रोल एफ करना है। कंट्रोल सी मतलब कॉपी और कंट्रोल एफ का मतलब है फ्रंट पे कॉपी। तो अब यहां देखें, मैं इसको अगर मैं हिलाऊं यहां से, देखें मेरे पास एक सेम कॉपी बन गई जो कि बिल्कुल इसके ऊपर बनी थी। ऐसे ही अगर आप लोगों ने इसके नीचे बनानी है तो कंट्रोल सी करेंगे और कंट्रोल बी करेंगे, अब इसके नीचे यहाँ पे कॉपी बनी होगी। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ चुकी है। अच्छा, अब उसके बाद अगर आप लोगों ने इसको शॉर्टकट की से नहीं करना, आपने इसको वैसे करना है, तो उसका वे क्या है, आप लोग यहाँ पे देखें, इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे एडिट में जाएंगे और यहाँ पे देखें आपके पास कट वाला ऑप्शन भी आ रहा है, कॉपी वाला ऑप्शन भी आ रहा है। अब कट का मतलब क्या है, यहां से ये जो ऑब्जेक्ट है पक्का पक्का यहां से रिमूव हो जाएगा। देखें, कॉपी से जस्ट कॉपी हुई है, उसकी कॉपी बनी है, और कट से क्या हुआ, वो वहां से डिलीट हो गया, मतलब डिलीट होके आगे उसको हम कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं ऐसे। ठीक होगी बात। अच्छा, अब उसके बाद अगर आगे एडिट में जाएं और जैसा कि पेस्ट इन फ्रंट, ये वही ऑप्शन जो मैंने पढ़ाया अभी आप लोगों को, कंट्रोल एफ, और पेस्ट इन बैक मतलब कंट्रोल बी, और उसके बाद पेस्ट इन प्लेस भी है। देखिए, अगर फर्ज करें कंट्रोल सी किया मैंने और मैंने उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट वी किया, तो देखें इसने उसको उसी जगह पे प्लेस कर दिया, मतलब ना ऊपर ना नीचे बल्कि सेम लेयर में। अभी लेयर क्या होती है, लेयर के बारे में हम आगे जाके बात करेंगे, तो फिलहाल के लिए हम इसको यही छोड़ते हैं। अच्छा, अब उसके बाद अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट पे काम नहीं करना, हम चाह रहे हैं कि वो वहां से रिमूव हो, लेकिन आरजी रिमूव हो, मतलब पड़ा वही हो लेकिन वहां से हाइड हो जाए, तो ये कैसे करना है। फर्स्ट करें, मैंने इसको हाइड करना है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ऑब्जेक्ट में जाएंगे, इसकी शॉर्टकट की भी यहाँ पे दी हुई है, यहाँ जाएंगे और यहाँ जाने के बाद अपनी सिलेक्शन पे क्लिक कर देना है, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसको हाइड कर देगा। देखिए यहाँ से गायब हो गया है लेकिन पड़ा हुआ है यहीं पे। ठीक है, तो अब ये आप इस तरह अपने ऑब्जेक्ट को हाइड करके अपना जो आर्ट वर्क है उसको आप सेट करके दोबारा से उसको ऑन कर सकते हैं। तो मैं कंट्रोल जी करता हूं, यहाँ पे आ गया। इस तरह अगर आपने इसके ऊपर काम करना है लेकिन आप चाह रहे हैं कि देखें, फर्ज करें मैं यहाँ पे गया, यहाँ पे छोटा किया, छोटा करने के बाद मैं कलर यहाँ पे जाके चेंज कर दिया, इसको मैं इसके ऊपर लेके जा रहा हूँ। फर्ज करें यहाँ से ऊपर आ गया, फिर मैंने कॉपी और ली, फिर ये यहाँ पे आ गया और आल्ट दबा के कॉपी लेते हैं इसकी, हम यहाँ पे आ गए। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे दो चीजें तो यहाँ पे बन गई हैं, लेकिन देखिए अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ तो देखिए मेरे पास सेलेक्ट, मेरे पास यहाँ पे जस्ट बैक वाला एरिया जो है सिलेक्ट हो रहा है। तो मैं चाह रहा हूँ कि मुझे काम करना है अपने इस एरिया के ऊपर, मतलब इन दो ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, मुझे इसको नहीं लाना। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस बैक वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके मैं ऑब्जेक्ट में जाऊंगा और लॉक में जाके लॉक सिलेक्शन कर दूंगा। इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल 2 भी है, कंट्रोल 2 से भी आप इसको लॉक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने अनलॉक करना है तो आप कंट्रोल आल्ट 2 करेंगे, अगर आपने अनहाइड करना है तो फिर आप कंट्रोल आल्ट 3 करेंगे, और अगर आपने हाइड करना है तो फिर यहाँ पे कंट्रोल 3 करेंगे। तो ये कुछ शॉर्टकट कीज है जो बहुत बड़ी काम आनी है। अच्छा, इसके अलावा देखें हमारे पास यहाँ पे इस तरह आ गया। बात होता क्या है, मैंने इसकी कॉपी बनानी है, देखिए मैं आल्ट दबा कॉपी बना रहा हूँ, तो देखिए मेरे पास यहाँ पे इस तरह कॉपी बन रही है, बिल्कुल लाइन में नहीं बनी। मैं कंट्रोल डी कर रहा हूँ, देखिए वो उसी स्टाइल से यहाँ पे आगे मूव हो रही है। मैं चाह रहा हूं कि मेरे पास जो कॉपी है वो इस तरह बने जिस तरह मैं चाह रहा हूं कि बिल्कुल लाइन में बने। तो उसके लिए जरूरी है अगर आपने बिल्कुल लाइन में कॉपी लेनी है तो फिर आप यहां पे स्टार्ट करके आल्ट दबाने के साथ आप यहां पे शिफ्ट भी दबा दें। देखिए शिफ्ट से क्या हुआ, आपको एक यहाँ पे हल्की सी गाइड नजर आ रही है, लाइन नजर आ रही है जो कि शो कर रही है बिल्कुल सीधी यहाँ पे कॉपी बन रही है। तो ये भी आप लोग काम यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आपके पास ये लाइन यहाँ पे शो नहीं होती तो मतलब इसका क्या होगा कि आपकी जो स्मार्ट गाइड है वो यहाँ पे ऑफ है। आपने फिर अपनी स्मार्ट गाइड को ऑन कैसे करना है, इसके लिए आप लोग यहाँ पे व्यू में जाएंगे। व्यू में जाने के बाद यहाँ पे आपके पास स्मार्ट गाइड वाला ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आपके पास यहाँ पे ये अनचेक है तो आप इसको यहाँ पे चेक कर देना है। इसका फायदा ये होगा, देखिए अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, मैं इस पे लेके जा रहा हूँ, देखिए मुझे बता रहा है ये पाथ है, ये यहाँ बता रहा है ये इसका एंकर पॉइंट है, ये तरह इसका जो है सेंटर है, मतलब मुझे सारा यहाँ पे गाइड कर रहा है साथ साथ इलस्ट्रेटर के भी आप कहाँ पे मौजूद है, आपका जो कर्सर है वो कहाँ पे मौजूद है। तो ये बहुत ही हेल्पफुल साबित होता है। तो ये भी बात आप लोगों ने याद यहाँ पे रखनी है। अच्छा, अब उसके बाद हम लास्ट पे जो कि मैंने जिस तरह कहा था कि हम कोई ना कोई आर्ट वर्क बनाएंगे, तो चले कुछ डिजाइन करते हैं। कोई सिंपल, बहुत ही सिंपल हम करेंगे डिजाइन आज। जस्ट एक चीज करते हैं, जस्ट आप लोगों को बताने के लिए कि हम इसमें बहुत कुछ डिजाइन करेंगे बाद में, लेकिन फिलहाल आप लोगों का इसमें इंटरेस्ट पैदा करना जरूरी है।
तो अब मैं करूँगा क्या, यहाँ पे गया मैं और यहाँ जाके मैंने क्लिक कर दिया पॉलीगोन टूल पे, और यहाँ क्लिक करने के बाद देखिए मैं यहाँ पे एक पॉलीगोन बन रही है। अब करता क्या हूँ मैं अपने कीबोर्ड से, जिस तरह पता है आप लोगों को, मैंने इसके जो एजेस है वो मैंने 3 करने हैं। अभी यहाँ पे 5 एजेस है, तो एक का ये कि मैं इसको यहाँ से कैसे कर लूँ। ठीक है, मेरे पास देखें यहाँ पे बिल्कुल मेरे पास यहाँ पे 3 एजेस आ गए हैं। इसके अलावा मैं यहाँ पे जाकर कैसे कर सकता हूँ, यहाँ पे जाऊँ और उसके बाद यहाँ 3 मैंने सेलेक्ट किया हुआ है और कर दे इसको ओके, तो फिर भी देखें यहाँ पे 3 एजेस आ गए हैं। तो फर्ज करें यहाँ पे 3 एजेस मेरे पास शो हो गए हैं, तो मैं इस पर काम करता हूँ। अब मुझे यहाँ बनाना है दरख्त। तो दरख्त कैसे बनाऊंगा, ट्री कैसे बनाऊंगा, सिंपल सी चीज जो कि हम कर सकते हैं यहाँ पे। पहले तो यहाँ पे कलर चेंज कर ले। कलर जो होता है दरख्त वाला वो होता है आमतौर पे ग्रीन। तो यहाँ पे गया तो मैंने यहाँ से जाके मैंने कलर पिक कर लिया। अब मेरे पास यह कलर आ गया। मैं दरख्त में कैसे कन्वर्ट करूंगा, मैं इसी की कॉपी लूंगा, आल्ट दबा कॉपी ली मैंने एक, और यहाँ कॉपी आ गई हमारे पास। अब इसको पकड़ के मैं लेके जा रहा हूँ यहाँ पे, मतलब इतना लेके जा रहा हूँ जहाँ देखिए मेरे पास तकरीबन ये आधा ऊपर रह जाए और आधा यहाँ पे नीचे रह जाए। फर्ज करें मैं इसको यहाँ पे ले गया। उसके बाद आप लोगों ने शिफ्ट और आल्ट दबाना है, तो इससे जो शिफ्ट से बिल्कुल हर साइड से बड़ी शेप बन रही होगी। ठीक होगी बात ये वाली। और आल्ट दबाने से क्या होगा, आल्ट पे सेंटर पॉइंट दिया हुआ है, उसी सेंटर पॉइंट के गिर्द इसकी हर साइड पे इक्वल इसकी जो है यूं कह ले कि बॉन्डिंग इसकी होगी। देखिए यहाँ पे गया मैं आल्ट दबा रहा हूं और मैं यहाँ पे शिफ्ट दबा रहा हूं। अब देखें मेरे पास कुछ इस तरह से यहाँ पे ये आ रहा है। तो अब मैं ऐसे गया और इसको मैं पढ़ के कुछ कर देता हूं ऐसे। ठीक होगी बात ये वाली। उसके बाद दोबारा से कॉपी ले रहा हूं इसकी, मैं कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर रहा हूं इस बार। अब यहाँ देखें दोबारा यहाँ पे जाएं और ऐसे लें कॉपी, और सेंटर में लाजमी रखना है आप लोगों ने। अभी हम सेंटर में साफ कैसे लेके आएंगे इसके बारे में हमें अभी बात नेक्स्ट टाइम करनी है, जिसमें हम बात करेंगे अलाइनमेंट टूल्स के बारे में जो कि यहाँ पे दिए हुए हैं। तो अभी फिलहाल के लिए सिंपल काम हम कर रहे हैं। यहाँ पे जाएं और अब आल्ट दबाएं और शिफ्ट दबाएं, और ये देखें हमने यहाँ पे एक और कॉपी बना दी। ठीक होगी बात। अब उसके बाद दोबारा से कंट्रोल सी कंट्रोल वी करें और यहाँ एक कॉपी और लें, फर्ज करें यहाँ पे आ गई, और उसके बाद आल्ट और शिफ्ट। ठीक होगी बात। आप देखें हमारे पास यहाँ पे कुछ इस तरह से ये चीज बन चुकी है। आप इसको करें सिलेक्ट। अब देखें अगर मुझे इस पूरे को मूव करना है, देखें मैं इसका उसको मूव कर सकता हूं, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि ये चीज ही एक बन जाए फिलहाल के लिए। मतलब हूं अलग अलग लेकिन ये भी काम इकट्ठे कर रही हूं। तो कैसे करना है, आपने चारों को करना है सिलेक्ट और कंट्रोल जी कर देना है अपने कीबोर्ड से, कंट्रोल और जी। इससे क्या होगा, देखिए यहाँ पे ये सारा ग्रुप हो गया। अगर मैं देखिए इस पे क्लिक कर रहा हूं तो फिर भी सारे सेलेक्ट हो रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूं तो देखें फिर भी यहाँ पे सारे सेलेक्ट हो रहे हैं। इसके अलावा अगर आपने इसको अनग्रुप करना है तो फिर आप यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट जी कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको शॉर्ट की याद नहीं हो रही तो सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपने दिया हुआ है ग्रुप वाला, तो फिर इसे ग्रुप से जाके भी आप लोग यहाँ पे ग्रुप कर सकते हैं। और देखें दोबारा जब मैं यहाँ जाऊंगा क्लिक करूंगा, देखें अब यहाँ पे अनग्रुप वाला ऑप्शन आ रहा है। तो कंट्रोल जी ग्रुप करने के लिए, कंट्रोल शिफ्ट जी अनग्रुप करने के लिए। उसके बाद मैं जा रहा हूँ यहाँ पे सिंपली मैंने यहाँ से रेक्टेंगल ली और यहाँ पे मैं रेक्टेंगल से एक ड्रा कर रहा हूँ शेप, और शेप ड्रा करने के बाद अब मैं करता क्या हूँ, इसका जो कलर है वो मैं कर देता हूँ फिलहाल के लिए चेंज। फर्स्ट करें मैं चाह रहा हूँ ये लकड़ी वाला कलर यहाँ पे आ जाए, तो मैंने यहाँ पे ये कलर कर दिया। अब देखें कंट्रोल जी कर लें ताकि सारा एक साथ मूव हो रहा हो, और उसको कर लें शिफ्ट दबा कर लें छोटा ताकि ये हर साइड से इक्वली छोटा यहाँ पे हो रहा हो। तो देखिए हमने कितनी आसानी से यहाँ पे एक दरख्त जो है वो क्रिएट कर लिया। मैं जानता हूँ कि बिल्कुल सिंपल दरख्त है। अभी यहाँ ना इसमें कोई शेड यूज किए हैं हमने, ना कुछ और यूज किया है, क्योंकि हमने जितने टूल्स पढ़े हैं हम उन्हीं टूल्स की मदद से ट्राई कर रहे हैं चीज़ों को बनाएं। तो ये हमने इससे ये चीज़ बना ली। इसके अलावा अगर देखें आप लोगों ने बादल बनाने हैं तो कैसे बनाएंगे, सिंपली यहाँ पे जाएं और सर्कल लें, यहाँ से जाके शिफ्ट दबा के रखें। ये यहाँ पे एक सर्कल आ गया आपके पास। उसके बाद इसको करें आल दबा के आगे सिलेक्ट। मैं नॉर्मल से बादल बना रहा हूँ, ठीक है, ये यहाँ पे गए और ये यहाँ पे। अच्छा, अब उसके बाद देखिए आपके पास यह बादल तो बन गए, लेकिन देखें बादलों का जो कलर है वो ऐसा नहीं होता। तो करना क्या आप लोगों ने, इन सब करना है सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे याद रखें आपने इसकी जो स्ट्रोक है वो आपने ऑफ रखना है, और जो फिल है, फिल जिस तरह का होता है बादलों का तो वो कर देंगे आप लोग। फर्क करें बादल जो है वो व्हाइट होते हैं। देखिए मैं यहाँ पे व्हाइट कर रहा हूँ, देखिए मेरे पास मसला क्या आ रहा है, मेरे पास या कुछ नजर ही नहीं आ रहा है इसके ऊपर। तो इसका हल क्या है, कंट्रोल जी करें पहले,
पहले काम कर लें कि एक रेक्टेंगल लें। रेक्टेंगल देखें, जो मैंने पेज साइज यहाँ पे लिया है वो मैंने लिया हुआ है यहाँ पे 1280 बाई 720। तो मैं उसके ऊपर यहाँ पे ड्रा कर रहा हूँ। इस तरह मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रा कर दी है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए मेरे पास जो यहाँ पे आर्ट वर्क है वो मेरा नीचे गायब हो गया है। तो फिलहाल के लिए आप लोग याद रखें कि आप लोग यहाँ पे इसी पे जाके आपने राइट क्लिक करना है और अरेंज में जाएंगे और यहाँ कर देंगे सेंड टू बैक। ये ब्रिंग टू फ्रंट, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, ये हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। तो फिलहाल के लिए आप कर दें इसको सेंड टू बैक। आप देखें आपके पास ये चीज भी ऊपर आ गई है। यहाँ पे मैं पहले जो कलर इसका है वो मैं कर लूँ चेंज। फर्स्ट करें, यहाँ मैंने कलर कर दिया कुछ ऐसा। आप देखें आपके पास यहाँ पे बैकग्राउंड ये वाला आ रहा है, यहाँ पे दरख्त बन गया और यहाँ पे ये बादल। देखें बादल का मसला क्या आ रहा है, देखें यहाँ पे अकेले अकेले सारी यहाँ शेप शो हो रही हैं। कंबाइन करना है, ग्रुप करना है। मैं ग्रुप कर रहा हूँ, देखें क्या हो रहा है। ग्रुप करने से मेरे पास ये यहाँ से बैकग्राउंड हिल रहा है, मूव हो रहा है। तो कंट्रोल जी करेंगे, जैसे मैंने बताया था आप लोगों को पहले थोड़ी देर पहले करना कि आप लोगों ने आपने जस्ट इस शेप को करना है सिलेक्ट करने के बाद ऑब्जेक्ट में जाएंगे और यहाँ पे कर देंगे लॉक पे जाके सिलेक्शन पे क्लिक। तो देखिए अब ये लॉक हो गया। देखिए मैं वो पिछला लॉक है, अब जस्ट मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैंने कलर चेंज कर दिया इसका। फर्स्ट करें, मैंने व्हाइट कर दिया कलर। अब देखें यहाँ पे वाकई ही बादल आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं। मैं जानता हूँ बिल्कुल सिंपल बादल है। तो इसको पहले कंट्रोल जी भी कर लें साथ। अब कंट्रोल जी करने से क्या हुआ, ये देखें अब एक साथ सारे यहाँ पे मूव हो रहे हैं। तो इस तरह आप लोग आसानी से देखें। इसकी अगर मैं कॉपी बना लूँ, यहाँ पे आल्ट दबा के मैं यहाँ पे कॉपी बना लेता हूँ, ये देखें। तो आप लोग अपनी मर्जी से यहाँ पे जंगल जो है वो पूरा बना सकते हैं। चाहें तो इसको छोटा बड़ा कर लें, कुछ दरख्तों को, कुछ को बड़ा कर लें। जो मतलब देखें, आप लोग याद रखें, जो चीज़ हमने दूर दिखानी होती है वो हमेशा छोटी होती है, जो करीब होती है थोड़ी सी वो बड़ी होती है। बेशक वो साइज में सेम भी हूँ, लेकिन जो चीज़ करीब होगी वो हमें बड़ी नजर आती है, ठीक है। तो ये देखें आप लोग यहाँ पे कुछ इस तरह से जंगल टाइप कुछ भी बना सकते हैं। तो ये मैं आप लोगों पे छोड़ रहा हूँ। तो उम्मीद है आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे। मुझे पता है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमने बिल्कुल सिंपल चीज़ें भी की हैं। इंशाल्लाह आप लोग देखेंगे कि हम आहिस्ता आहिस्ता कम्प्लेक्स आर्ट वर्क की तरफ भी जाएंगे। उन आर्ट वर्क की तरफ जाएंगे जो कि क्लाइंट्स डिमांड करते हैं हमसे, जो कि क्लाइंट्स हमसे काम करवाते हैं। तो मैं आप लोगों को आगे जाके मजीद जो हमने काम पहले से किए हुए हैं क्लाइंट्स के, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा और वो करने कैसे हैं मैं आपको यहाँ पे करके भी दिखाऊंगा। तो इसके साथ ही इस क्लास को हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।